हाल चाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर YouTube channel. We are Jewel Brothers. Hi, I'm Pratyush Jewel and this is Akshay Jewel and you're watching Hip Hop Reactor Radio. हे गाइस, व्हाट्स अप क्या हाल चाल है मेरे भाई लोगों के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं एक बिल्कुल फ्रेश और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। और जैसा कि आज मैं कहना चाह रहा हूं कि आज हम वापस से उत्तराखंड में ही हैं, उत्तराखंड के ही अपने देहरादून के एक बहुत अच्छी टीम को उठा रहे हैं। इनका गानों पे हम पहले भी रिएक्ट कर चुके हैं और इन्होंने ऑलरेडी अपना नाम यूके हिप हॉप में तो बना ही लिया है, पर पूरे देश में अब इनका नाम चल रहा है, काफी लोग इन्हें सुनते हैं। और मैं बात कर रहा हूं टीम टोर्नाडो, क्योंकि इस ग्रुप ने गाइज अपना बहुत अच्छा नाम बना लिया है और कहीं ना कहीं इनके गाने अब लोग सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इनके रैप्स पे मजे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनकी धुनों पे नाच भी रहे हैं। तो गाइज आज हम इनका भी कुछ दिन पहले एक नया गाना आया है जिसका नाम है हसल अपनी यहीं। और अगर क्रेडिट्स की बात करूं तो जैसा आपको पता है गाइज, में ये 3 लोगों का ग्रुप है मेजरली, जिसमें है सचिन रौतेला, अमित कैंथुरा एंड रेज 100। और डायरेक्शन मोहित गुसाई ने किया है। सारे गानों में मोहित गुसाई इनके डायरेक्टर रहते हैं, तो ये एक तरह से टीम ही है बिल्कुल। एंड म्यूजिक जो दिया है वो रेज 100 ने दिया है एंड डीओपी मोहित गुसाई है। ड्रोन ऑपरेटर्स जिन्होंने ऑपरेट करा है वो उत्कर्ष रोहतान है। कलरिस्ट हमारे मोहित गुसाई जी हैं। वीडियो एडिटर प्रदीप राणा एंड पोस्टर डिजाइन जो है वो है रजत उपाध्याय का। सो गाइज, ये गाना काफी इनकी शायद एक नई एल्बम आ रही है और नई एल्बम से ही इन्होंने ये एक तरह से गाना वो करा है। और अब देखते हैं, आई थिंक देहरादून दर्शन या दून दर्शन करके इनकी एक नई एल्बम आने वाली है, या उसमें अब ये गाने डलते जा रहे हैं। तो बहुत ही हम लोग भी काफी एक्साइटेड है कि हमारे बुला लोग अब नए उसमें आ रहे हैं और दोबारा से वो कर रहे हैं। तो हमने सोचा देखिए जब पहला गाना आ गया है तो कहीं ना कहीं उस पर रिएक्ट करना तो बनता ही है। तो गाइज अब चलते हैं और सीधे इस गाने पे रिएक्ट करेंगे, बट बिफोर दैट कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपको जरूर देना चाहेंगे। सो भाई, So guys, we are back once again और आज भाई हम टीम टोर्नाडो को एक नए बिल्कुल फ्रेश गाने को उठाने जा रहे हैं जो कुछ ही दिन पहले अभी रिलीज हुआ है। और यार टीम टोर्नाडो के बारे में अगर बात करें तो टीम टोर्नाडो ना कल्चरली बहुत रिच है। इनके गानों में आपको ढोल दमो मसक बाजा ये सब की आपको ना एक तरह का ब्लेंड नजर आता है। आपको लग पूरा पहाड़ी हुड आपको नजर आता है। दे आर वेरी रूटेड टू देयर कल्चर। तो गाइस आज टीम टोर्नाडो को लेके आए हैं और इनके गाने पे रिएक्ट करने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करिए जिसका नाम है हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। और अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो हमने स्पॉटिफाई पर पॉडकास्ट रिलीज किया है। अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो जाइए और पॉडकास्ट को सुनिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और हमारे FB पेज को भी फॉलो करिए गाइस, जिसका नाम है हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। और गाइस हम थ्रेड पे भी अवेलेबल है विद द नेम हिप हॉप रिएक्टर रेडियो, तो आइए और उसमें आके हमें ज्वाइन करिए। और देखिए गाइस, अपने जब भी हम उत्तराखंड के किसी भी आर्टिस्ट को उठाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि यूके हिप हॉप भी अब बहुत अच्छे हाथों पे है और बहुत अच्छा बढ़ता जा रहा है। तो जब भी हमें इनके नए गाने सुनते हैं कहीं ना कहीं अंदर से एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और एज एन आर्टिस्ट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम यूके से हैं तो ही हमें अच्छे लग रहे, नहीं। आप अगर इनके काम को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उत्तराखंड का एक पूरा एसेंस लाते हैं। उत्तराखंड का जो पहाड़ी कल्चर है उसके बारे में बहुत कुछ आपको बताते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी जानकारी हमारे उत्तराखंड के कल्चर, यहाँ की रहना, कैसे रहते हैं लोग, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे, क्या हमारे कल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या क्या हमारा तरीका है, या क्या लाइफस्टाइल जी जाती है पहाड़ों में, उसके बारे में कहीं ना कहीं ये जानकारी देते हैं। तो गाइस ऐसे ही जानकारी के साथ अब ये एक नया गाना भी लेके आए। अब देखते हैं इसमें इन्होंने इस बार क्या नयापन लेके आए हैं, ये क्या इन्होंने डिफरेंट करा है। सो गाइस अब रिएक्ट करते हैं, गाने की तरफ चलते हैं, टाइम वेस्ट और नहीं करते एंड सीधे रिएक्ट करते हैं। लेट्स रिएक्ट। टीम टोर्नाडो यो इन द हाउस, लेट्स गो। हसल अपनी यही, yeah, टीम टोर्नाडो, लेट्स गो। बावा चिल बावा सीन करे किल बावा बहुत करे ड्रिल बावा अब दिखे स्किल्स बावा लाइफ मेरी थमती दिखती फिर भी तेरी क्यों सुलग रही रोक टोक भौक भौक
joke motherfucker हट पे थपकी red dot headshot scope पट से headshot और भाई जब सारे तो भाई अलॉट पॉप पे पैक बना हॉट बॉक्स कर हसल डबल जब से फीमा ड्रीम तब लेता ना चैन ना लेता हूँ नींद दिन डले चाहे रात कटी बवंडर गतिविधि हसल अपनी यही बॉम्बे जाना नहीं। सबसे पहले आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग रेज ने स्टार्ट करा है शायद, रेज ने स्टार्ट करा है और बहुत ही मतलब वो सारी चीज़ें ना बहुत ही, एक तो जो बीट है उसमें ना थोड़ा सा इन्होंने एक ड्रिल बीट्स ले रखी है, ड्रिल बीट और कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिंथेसाइजर का यूज किया है गया है। हाँ वो चीज़ करी गई है और साथ में एक पहाड़ी फील तो देखिए देते ही है। वो बता ही रहे हैं कि हम तो चाहे रात हो चाहे दिन हो, हमारा जो सीन है जो हम करते हैं वो हमेशा ड्रिल किल ही रहता है, मतलब भयंकर ही रहता है यार जो हम करते हैं। और गाइज अब आप ये जो वर्ड है भयंकर, ये हमारे मुंह से बहुत सुनेंगे क्योंकि देहरादून में बहुत चलता है बहुत, पूरे पहाड़ में भयंकर चलता है। और हम भयंकर भी नहीं बोलते, हम भयंकर बोलते हैं, भयंकर तो वही मेरे मुंह से अभी निकला। तो गाइज यही मैं आपको बता दूं, उन्होंने यही चीज स्टार्टिंग में है कि जो उनका मतलब वो अपना बता रहे हैं कि हमारी लाइफस्टाइल कैसे चल रही है, हम गाने बना रहे हैं, हम मजे कर रहे हैं, हमारे उससे प्रॉब्लम्स भी हो रही होंगी दूसरों को पर हमें कोई फर्क नहीं है, सच वो ये बात को कह रहे हैं। और बहुत सही तरीके से उन्होंने स्टार्ट करा है एक बहुत, और अपने ही ग्रुप के सारे बंदे शायद घर में हैं या अपने स्टूडियो में हैं, वहीं का हसल दिखा रखा है, लोग काम कर रहे हैं, बंदे वाइब कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, बंदर बैठ वहीं गाने बना रहे हैं, पीछे एडिट चल रहा है और उसी के साथ वो अपनी बात कह रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अब स्विच हुए हैं, अब दूसरे आ गए हैं, तो अब वो हुक गाएंगे क्योंकि हुक इन्होंने गाया हुआ है इसमें। तो चलिए गाइस रिएक्ट करते हैं। माँ के हाथ का खाना खाना बड़ा पाव पसंद नहीं, हसल अपनी यही बॉम्बे जाना नहीं, माँ के हाथ का खाना खाना बड़ा पाव पसंद नहीं। तो गाइस हुक आ चुका है। ये बोल रहे हैं कि माँ के हाथ का खाना लगता है और वड़ा पाव पसंद नहीं। वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वड़ा पाव पसंद नहीं, खाने को वो भी खाते होंगे, पर देखिए एक चीज़ होती है ना, एक स्टेट में आप महाराष्ट्र जाएंगे तो वड़ा पाव वहाँ डेली स्टेपल डाइट है। आप ऑफिस जा रहे हो, 10 रुपये 20 रुपये का लिया, आपने खाया, ऑफिस चले। उत्तराखंड में ऐसा नहीं है, यहाँ लाइफ स्लो है। आप वड़ा पाव कभी एक महीने में सड़क पे गए, चलो यार फैमिली के साथ एक वड़ा पाव हो जाए, इस तरीके का सीन है। तो वो ये बोल रहे हैं कि वड़ा पाव पसंद नहीं का मतलब, अब यार रैप में कई चीज़ें उस तरीके से बोली जाती हैं कि आपके ना कई रेफरेंसेस कई मीनिंग्स निकलते हैं कि पसंद नहीं, उनकी लाइन पे यहाँ पर रिदम में ठीक बैठ रहा होगा, इसलिए उन्होंने, और कोई वर्ड उनका बैठ नहीं रहा होगा यहाँ पर, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला होगा, नहीं तो ऐसा कुछ है नहीं। और मेन देखिए हुक जो है ना गाइस, कहीं ना कहीं हुक में उन्होंने यही कह रखा है कि हसल अपनी यही माँ के हाथ का खाना, क्योंकि माँ के हाथ का खाना इतना पसंद है। अब आर्टिस्ट की बात करेंगे तो कहाँ जाएगा, बॉम्बे ही जाएगा। बॉम्बे मेन हब है आर्टिस्ट का, तो बॉम्बे हमें नहीं जाना, हमें क्योंकि माँ का हाथ का खाना पसंद है। और वही रेफरेंस, अब बॉम्बे नहीं बोला उन्होंने, तो बॉम्बे का सबसे फेमस चीज क्या है अगर आप वड़ा पाव, तो उन्होंने वो रेफरेंस देते हुए कहा है कि बॉम्बे नहीं जाना हमें, क्योंकि हम यहीं पे हसल कर रहे हैं और हम जो काम कर रहे हैं हम यहीं से कर रहे हैं, ये उनका मतलब है। तो उन्होंने एक रेफरेंस उठाया बॉम्बे को दिखाने का कि बॉम्बे उन्हें बोलना है, पर उन्होंने बॉम्बे बोला नहीं, उन्होंने वड़ा पाव डाल दिया। और ये है रेफरेंस, वड़ा पाव भी। और मतलब ये है ना कि आज यार अब वो टाइम गया कि आपको हर सक्सेसफुल होने के लिए ना बड़ी सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाना ज़रूरी है। आप अगर यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट डाल रहे हो तो आप कहीं भी बैठ के सक्सेसफुल हो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप जोशी को देख लीजिए, जो वो व्लॉगर है, हल्द्वानी का बंदा है, हल्द्वानी में बैठ के, हल्द्वानी छोटी सी सिटी है, वहाँ पे बैठ के अच्छा काम कर रहा है, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं, बढ़िया काम कर रहा है। तो आजकल ना ये चीज़ नहीं रह गई है आपकी, आपको मुंबई जाके ही सक्सेसफुल होना है, तो वो चीज़ थोड़ा कहीं ना कहीं डिफाइन कर रहे हैं, वही चीज़ बता रहे हैं। उनका मतलब जो मेन हुक का मतलब है और जो थीम है वो ये है कि हम जो काम कर रहे हैं हम अपने शहर में ही कर ले रहे हैं, इसीलिए उन्होंने उसका रेफरेंस दिया कि माँ का खाना हमें पसंद। बॉम्बे के रेफरेंस पे उन्होंने वड़ा पाव का रेफरेंस ले लिया और बता रहे हैं कि हमारी जो हसल चल रही है वो यहीं से चल रही है और यहीं से हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। दैट्स व्हाट इट रियली मींस, राइट? चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं। हसल अपनी यही बॉम्बे जाना नहीं, माँ के हाथ का खाना खाना बड़ा पाव पसंद नहीं, हसल अपनी यही बॉम्बे जाना नहीं, माँ के हाथ का खाना खाना बड़ा पाव पसंद नहीं तो
पसंद नहीं, काम में चोरी है पसंद नहीं, खाना खुजाना है पसंद नहीं, निकाले जो भसड़ कहीं की कहीं, दूर के ढोल जो लगे सुरीले, तू शहर चलेगी तू गाँव भूलेगी, तू गाँव भूलेगी तू नौ भूलेगी, रहबार भूलेगी व्यवहार भूलेगी, फसल बोई है। उन्होंने जो सेक्शन उठाया ये गढ़वाली पे सेक्शन है, तो उन्होंने यही बोला है कि तू शहर चले गया, शहर जाके तू गांव को भूल गया, तू नाम भूल गया है, तू गांव का रहन सहन भूल गया है, तू गांव की बोली भूल गया है, कहीं ना कहीं वहां जाके तू इतना खो गया है कि तू अपने नेटिव को भूल गया। और एक वर्ड बोला है उसमें, रहबार भूल ही गया। रहबार का मतलब होता है पत्र भेजना, जैसे मतलब कनेक्शन में रहना। आजकल तो फोन एक होता है ना व्यवहार होता है ना, तो व्यवहार। जैसे पहले पुराने समय में दादा दादी लोग होते थे ना, रहबार का मतलब होता था कि जो उस समय चिट्ठियां लिखी जाती थी ना, तो रहबार मतलब कम्युनिकेशन करना भूल गया, कम्युनिकेशन करना तू भूल गया, यही वो गढ़वाली में बोलना है। और उन्होंने वही चीज को रेफर करके बोला है। मैं यही चीज कह रहा हूँ ना, टीम टॉर्नेडो में आपको ना यार अपना कल्चर दिखाई, हमारा पहाड़ी कल्चर का एसेंस आपको मिलेगा, लैंग्वेज का, हमारी बोलियों का एसेंस मिलेगा, हमारी गढ़वाली बोली का एसेंस मिलेगा। क्योंकि और ये पहला गाना है जिसमें इन्होंने थोड़ा एफ बॉम्ब शुरुआत के वर्ड्स में एक गिराया है इन्होंने, थोड़ा सा कूल वो करने के लिए, या वर्ड्स वैसा रहा होगा थोड़ा सा, क्योंकि गैंगस्टर स्टाइल मतलब उसमें जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के कपड़े पहन रखा, जैसी वाइब दे रखी है, तो थोड़ा सा वाइब कर रहे हैं उसमें एक वर्ड। नहीं तो आप टॉर्नेडो के गाने सुनेंगे, दे आर प्योर मतलब वैसे रहते हैं, ज्यादातर ऐसी चीजें बोलते हैं। वो डिपेंड भी करता है गाइस कि गाने का थीम क्या है, वो कैसे जा रहे हैं, तो जहां पे जो चीज फिट सही करेगी आदमी करेगा ही उसे फिट। एक बार ना, अगर एक इंटरव्यू की बात करें, एक बार एमिनेम को किसी इंटरव्यूअर ने पूछा था कि व्हाई यू डिस सो मेनी पीपल। कहता मैं किसी को डिस नहीं करता हूँ ना, मैं बहुत लोग जिनको लोग सोचते हैं मैं डिस कर रहा हूँ, उनको मैं पर्सनली जानता तक नहीं हूँ। बस ये है कि एक one fine day your name rhymes with my scheme and I will put it in the scheme। अगर तुम्हारा नाम किसी फाइन डे में मेरी स्कीम में पड़ेगा, मैं उसे डाल दूंगा तो वो फर्क नहीं पड़ता। तो वो ऐसा ही है मतलब। तो राइमिंग स्कीम में ना कई बार चीजें सिर्फ इसलिए भी पड़ती हैं, और ये एमिनेम के वर्ड्स हैं कि क्योंकि उसे राइम कराना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए गाइस आगे करते हैं, रिएक्ट करते हैं गाइस। मैं काटने जाऊं क्यों कहीं, मुझको गाने गाने यही, ताकि सुने जमाना कहीं तो फील करे मुझे वो वही, घूमना जग फिर वापस आना यही, दिन में दाल भात दही और रात को रोटी साग मुझे रही की खाई। सब से क्या हाल है मित्रों, क्या हाल है पहाड़ी गैंग। तो गाइस कहीं ना कहीं उन्होंने उसी चीज पे कनेक्ट कर दिया, माँ के हाथ के खाने पे, कि भाई दिन में तो चावल दही खाना है और रात में भुज्जी। भुज्जी मतलब हमारे यहाँ होता है सब्जी, जो सब्जी को हम गढ़वाली में भुज्जी बोलते हैं, भुज्जी दाल चावल वो सारी चीजें खाना। तो कहीं ना कहीं वो वहीं कनेक्ट कर दिया। इसीलिए यही रीजन है कि हमें ना तो मुंबई जाना है, और मुंबई क्यों नहीं जाना है, तो मुंबई बोला तो नहीं है पर कह दिया वड़ा पाव पसंद नहीं। तो ये रेफरेंस है, जस्ट अ रेफरेंस। इसके में कहीं ये नहीं कहा उन्होंने कि उन्हें वड़ा पाव बेकार है, नहीं, जस्ट अ रेफरेंस टू शो कि वो कहाँ की बात कर रहे हैं, दैट्स इट, राइट। और यार आप देखो ना, सबा से जैसे वर्ड्स, हाँ ये हम लोग के वो है, एक एडलैब्स बोल लो, आप एडलैब्स बोल लो, एडलैब्स ही हैं, एडलैब्स ही हैं ये हमारे। ये सबा से वर्ड हमारे यहाँ जब ये पूजा होती है ना, या ढोल ढमो पे कोई भी गीत बजता है तो नाचते हैं, सबा से करके बोला जाता है। तो ये एडलिप्स हैं, प्योर लिंगुअल एडलिप्स हैं जो आपने कहीं और नहीं सुना। हाँ, मतलब स्लैंग समझ लो, ये हमारी स्लैंग्स है। तो नए रैपर्स को ना ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। अगर आप नए हो तो आप अपना ना स्ट्रीट लिंगो और अपना जो कल्चरल लिंगो वो जरूर डालो वो अपने उसमें जरूर डालो। एथनिकली वो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात क्या है, लोग कनेक्ट कर पाते हैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। ये लिंगोज ही हैं, ये एडलैब्स ही हैं, ये जो हमारे लोकल जो हमारे स्लैंग्स हैं स्ट्रीट्स के, हमारे यूके के, हमारे पहाड़ के, उन्हीं से लोग कनेक्ट होंगे आपसे, और उन्हीं को सर्च करके बाहर के लोग देखेंगे भाई ये क्या बोला है, कनेक्ट करेंगे ना, उनको क्यूरियोसिटी जरूर होगी कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं। तो ये बहुत सही यार, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत हार्ड। Ferrari tornado, my city, दूरदर्शन, be ready, दूरदर्शन ये नहीं यार, going to be big, सबा से हसल अपनी यही, बॉम्बे जाना नहीं, माँ के हाथ का खाना खाना बड़ा पसंद नहीं, हसल अपनी यही, बॉम्बे जाना नहीं, माँ के हाथ का खाना खाना बड़ा पसंद नहीं, हसल अपनी यही, बॉम्बे जाना नहीं, माँ के हाथ का खाना खाना बड़ा पसंद नहीं, हसल अपनी यही, बॉम्बे जाना नहीं, माँ के हाथ का खाना खाना बड़ा पसंद नहीं। Yo, yo, yo.
कहीं ना कहीं ये ना शायद मुझे लगता है रेफरेंस हसल एमटीवी हसल को भी दे रहे हैं शायद, क्योंकि वो भी बॉम्बे में ही होता है हसल अपनी है, मतलब मे बी नॉट श्योर, क्योंकि वो एक नजरिया कह सकते हो, कह सकते हैं, मतलब जैसे आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है, आपको लग रहा है, हो भी सकता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इज सब्जेक्टिव। हसल हो सकता है क्योंकि रैप्स में रेफरेंस पढ़ते हैं, और हो सकता है एंड यू नेवर नो कि हम नहीं जाना चाहते हसल में, एंड वी आर वेरी हैप्पी ओवर हियर। तो गाइस ये पूरे गाने का जो थीम है ना वो यही है कि हम जहां पे हैं हम वहीं पे अपनी हसल कर रहे हैं, एंड वी डोंट वांट टू लीव आवर प्लेस, और हम जो ग्रो करने वाले हैं, जो भी चीज हम क्रिएट करेंगे वो हम यहीं से बैठ के करेंगे। दैट्स द मेन एसेंस ऑफ द सॉन्ग। एक प्रॉब्लम मैं इसमें ना, एक उत्तराखंड की ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे पलायन कहते हैं, ठीक है। हमारे गांव के गांव ना, अगर आप उत्तराखंड में पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, गांव के गांव घोस्ट टाउन्स में चेंज हो चुके हैं, लोग पलायन कर चुके हैं। गांव में सिर्फ इक्के दुक्के आपको बुजुर्ग लोग मिलेंगे, गांव में हैं ही नहीं लोग। लोग क्या करते हैं, लोगों का सबसे पहला डेस्टिनेशन होता है दिल्ली, नहीं तो देहरादून, आके यहाँ जॉब्स करनी है, जॉब करेंगे, अब फिर उसके बाद घर बना लेंगे, या तो दिल्ली सेटल हो जाएंगे। माँ बाप भी कब तक रहेंगे, गांव के गांव खाली हो चुके हैं, और ये ना बहुत बड़ी पॉलिटिकल और सोशल प्रॉब्लम है हमारे उत्तराखंड में। तो शायद उसको भी एक तरह का रेफरेंस हो कि मतलब यार, हाँ, उसको भी एक वो दिया हो कि हमें नहीं जाना, हम यहीं रहेंगे, हम अपने पहाड़ों में ही रहेंगे और हम यहीं से काम करेंगे। तो और बहुत अच्छा रेफरेंस है ये भी, एक भाई ने बहुत सही बात पकड़ी कि ये बहुत ऐसा भी रेफरेंस हो सकता है। और कहीं ना कहीं, और इस पे मैं एक और बात जरूर जोड़ूंगा कि लेकिन अब की जो जनरेशन आ रही है वो बहुत कनेक्ट कर रही है, मतलब क्योंकि हम खुद भी बहुत कनेक्टेड है अपनी जगह से, और जितने लोग हैं बाकी वो लोग भी मैंने देखा है कब आफ्टर कोरोना बहुत बड़ा चेंज आया, कोरोना बड़ा है, और अब गवर्नमेंट भी इस पे काफी ज्यादा पुश कर रही है, गवर्नमेंट तो पुश कर चीजें बदल रही हैं गाइस। कई तरह के सोशल रिफॉर्म्स चलाए जा रहे हैं ताकि लोग गांव छोड़ के वहीं पर एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, ताकि लोकली कुछ कर सकें, जैसे मशरूम का हमारे यहाँ बहुत होता है, तो कुछ ऐसा कर सकें जो गांव छोड़ के बाहर ना जाना पड़े, अपने ही अंदर बिजनेस करें और गांव को और ज्यादा प्रॉस्परस कर सकें। तो बिल्कुल गाइस, तो यही गाने का थीम भी है। थीम के चक्कर में ये थोड़ा सा और बातें भी निकली हैं। तो हमने मतलब कई एंगल से इस थीम को समझाने की कोशिश करी है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, राइट। तो गाना बहुत मजेदार है गाइस, बिल्कुल आप मजे मौज करते हुए सुनिए। टोर्नाडो ने बहुत ही सही गाना बनाया और मजा आ रहा है, और पूरा एसेंस है हमारे यूके का, पूरा एसेंस है हमारे उत्तराखंड पहाड़ों का, हमारी गढ़वाली उसका एसेंस है इसमें, और बहुत सही तरीके से ड्रिल और हमारा जो लैंग्वेज लिंगो है, स्लैंग्स हैं, उनको बहुत अच्छे से उन्होंने यूज़ करा हुआ है और बहुत अच्छा फील दिया है। तो हमें तो बहुत मजा आया गाइस, हम तो उसे जाएंगे और लूप पे सुनेंगे। आपने अगर ये गाना नहीं सुना गाइस तो हमारे थ्रू से आप जाइए टीम टोर्नाडो के ऑफिशियल पेज पे और जाके इस गाने को सुनिए और तीनों आर्टिस्टों को सपोर्ट करिए, ठीक है। और इसका जो आपको रिएक्शन है वो मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइस और हमारे वीडियो को भी देखिए और आपको बताइए कि कितना इंफॉर्मेटिव आपको लगा हमारा वीडियो, जिससे हम थोड़ा हमारे कल्चर के बारे में आपको कनेक्ट कर पाएं। उतनी ही कोशिश आर्टिस्टों ने भी करी है, तीनों ने अपने एक मुद्दे पे उन्होंने बात करी है, शायद हम उसे डिकोड कर पाए हैं, जो हमें लगा, तो हमने कोशिश पूरी करी है उसे बताने की। और आपको बात कैसी लगी तो आइए कमेंट बॉक्स को यूज करिए, आप अपने व्यूज भी लिखिए, और हमारे सारे उत्तराखंडी भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट है कि आके कमेंट बॉक्स को यूज करिए और अपने विचार भी इस बारे में जरूर रखिए गाइज, और गाने को जरूर सुनिए गाइज, एंजॉय करिए। सो गाइज अब हम समापन की तरफ हैं वीडियो के, सो हम लोग फिर वापस आएंगे नए फ्रेश तड़कते फड़कते वीडियो के साथ, और फिर कोई नए आर्टिस्ट को हम लेके आएंगे। सो गाइज वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।